मैं पढ़ रही थी कस्तूरी कुंडल, जो कि सुरेश हंस जी का लिखा हुआ उपन्यास। कस्तूरी कुंडल पढ़ते समय बहुत सारी ऐसी भावनाएं निकल कर के आई, बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं कि वे ऐसा लगता है कि समाज में जो एक अंतर था लोगों में, कहीं ना कहीं आदिवासी जनजातियों को दबाया जाना, बहुत सारी परिवेश ऐसे आते हैं कि लग रहा था कि शायद ये सब समाप्त हो रहा है। पर जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो वास्तविकता नज़र आती है कि किस तरह से जो मंगनयार है, जिनमें साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति इतना ज्ञान है, इतना सुर है उनमें, लेकिन वो अपनी इच्छा से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। एक जो राज सत्तात्मक सत्ता है, वो किस तरह से ये इन्हें दबा रहे हैं और कैसे ये अपने जीवन से झेल रहे हैं। रेत के ढेर के साथ कैसे रेत के ढेर में दब जाना और फिर किस तरह से उनसे बाहर निकलना, कितना दर्दनाक स्थिति और कैसी मुश्किल भी है कि कैसे गाड़ियों पर रह करके वो आज यहाँ कल वहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस संघर्ष की स्थिति को उन्होंने बखूबी निभाया है। कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते करते वो अंतिम समय तक अपने संघर्ष ही उनका जारी है। दूसरी तरफ जो स्त्री सत्तात्मक है, यानी स्त्री सत्तात्मक तो क्या कहें, यूं कह सकते हैं कि सत्ता या समाज में मर्द की जो स्थिति है, वहां पर हमेशा मर्द वर्ग जो है वो स्त्रियों को दबाने का भी प्रयास करता है। परंतु कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जो इसके खिलाफ आवाज आती है, वो स्त्रियों का साथ भी देते हैं और स्त्रियों को एक ताकत भी मिल रही है। उस ताकत को भी बखूबी इस उपन्यास में प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से स्त्री वर्ग अपने हक के लिए अपने आगे आती है और किस तरह से वो अपना समाज में अपना स्थान स्थापित करती है और स्थापित कर भी लेती है। तो समाज के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कैसे समाज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इन सब मुश्किलों से किस तरह से निजात पाया जाए। पर निजात पाने के लिए जिस तरह से समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है। इसमें जो हमारा सत्ता पक्ष है, जिसमें यूं कह लें कि सरकार है, पुलिस है, या यूं कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता कहीं ना कहीं वो अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। उसे इन समस्याओं से ऐसा कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वो क्या चाहते हैं कि वो किसी न किसी रूप में वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, कि वो अपना फायदा आते हैं। जहां एक वर्ग इनसे निजात पाने के लिए या लोगों को आगे ले जाने के लिए या इन मुश्किलों से आगे ले जाने के लिए सब खत्म करने के प्रयास में है, कहीं ना कहीं वो अपना जोर दिखा रहा है। लेकिन जो सत्ता वर्ग है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, राजनीति है, वो कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस उपन्यास के जरिए एक जोश, एक युद्ध का बिगुल, एक नाद बजता है कि कैसे हम इन मुश्किलों से निजात पा सकते हैं, किस तरह से हमने प्रयास करना है। तो उपन्यास पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं एक जोश सा आ जाता है, एक जागृति आ रही है कि अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो ये जो जिस तरह से आदिवासी जनजातियों का विछड़ना हो रहा है, कैसे उनका अंत किया जा रहा है, कैसे पेड़ पौधे जीव जंतु सबका विनाश कर रहे हैं, इन सब को बचाने के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। और इन सब का बहुत ही मार्मिक चित्रण सुरेश हंस जी ने अपनी इस पुस्तक कस्तूरी कुंडल में किया है। और मुझे लगता है कि कस्तूरी कुंडल का एक एक अंश, एक एक अक्षर अक्षर इसको पढ़ जाना चाहिए और बार बार पढ़ने का दिल करता है कि इसमें से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हर बार कुछ नया आ रहा है, कुछ नया जानना है। और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल है, बहुत ही भाषा इतनी आसान है कि हम सभी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मेरी तरफ से यही है कि हर कोई अगर कस्तूरी कुंडल को पढ़े तो समाज को एक नया रूप भी हम दे सकते हैं।